कि ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमने एक नई सीरीज आप सभी के लिए स्टार्ट की है, जिसको हमने नाम दिया है मैप्स इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो इस मैप्स के जरिए आज हम जानेंगे कि क्या क्या वो मेन पॉइंट्स हैं जो हमको पता होने चाहिए एक मैप में, एक मानचित्र में क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में। ठीक है, वीडियोस ये ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं होंगे, लगभग आपके 10 या 15 मिनट से। जो थंबनेल पे लिखा है वो तो मैप्स इन 10 मिनट्स लिखा है, बाकी जो भी वीडियोस होंगे हो सकता है 11-12, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट में आपको सारी जो महत्वपूर्ण चीजें वो बता दी जाए। आज हम इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है, जियोग्राफिकल व्यू है, मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, भारत भौगोलिक स्थिति। ठीक है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मैप्स के हमारे टाइप्स कितने होते हैं, मैप्स हमारे होते कितने प्रकार के, जो मानचित्र होते हैं। पहला तो होता है हमारे भौतिक फिजिकल मैप्स होते हैं, जैसा कि ये है कि किसी भी स्टेट, किसी भी चीज की क्या स्थिति है। ठीक है, उसको हम फिजिकल मैप्स कहते हैं। जब हम यहाँ पे सारे स्टेट्स के नाम लिख देंगे, सारी राजधानियां और उनके रास्ते, किस रास्ते से हम जा सकते, क्या किस राज्य की सीमा है, तो उसको हम राजनीतिक मैप बोलते हैं। ठीक है, एक और हमारा मैप होता है जिसको हम जलवायु से संबंधित मैप करते हैं, हाइड्रोग्राफी। ठीक है, तो पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल, फिजिकल जिसको बोलते हैं भौतिक। ठीक है, पॉलिटिकल, फिजिकल और हाइड्रो। ठीक है, तो 3 मैप हमारे प्रकार होते हैं। 3 कौन से? पॉलिटिकल, राजनीतिक, फिजिकल, हाइड्रोग्राफिकल। तो ये हमारे 3 मैप है। ठीक है बेटा, तो इसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक हो गया कि हमें किसी भी राज्य की राजधानी, उसकी व्यक्तिगत स्थिति के बारे में पता करना, तो उसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। फिजिकल में जैसे कि हमें पता करना है इसमें कि कौन सा उत्तर का मैदान है, कौन सा पठार है, कौन सा हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, तो उसको हम फिजिकल मैप की कैटेगरी में रखते हैं। हाइड्रोग्राफिकल मैप्स में हमारी नदियां वगैरह रखी जाती हैं। ठीक है, नदियां, इसमें फिजिकल में पठार और पर्वत, और पॉलिटिकल मैप में जो रखा जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोलते हैं जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में हमारी डेमोग्राफी रखी जाती है। ठीक है, ये बहुत अंदर की बातें हैं, थोड़ा बहुत इतना आपको पता चल गया, काफी है। अब आते हैं इसमें हम ये चीज देख लेते हैं कि भारत की स्थिति के अनुसार हमारे इसमें कितने राज्य हैं। तो राज्य आपको पता है कुल 28 है, पहले 29 हुआ करते थे, एक राज्य हमारा हट गया, जिसको अब 2 टेरिटरी में बना दिया गया, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, केंद्र शासित हमारे 8 है, जो जोन होते हैं उसको 6 बोलते हैं। जोन का मतलब है कि हमने इसको दिशाओं के आधार पर बांटा है, तो उसमें हमने जोन बनाया। जैसे कि उत्तर के जोन में ये जो आपका राज्य है वो सारे आते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। ठीक है, दिल्ली भी आता है, तो दिल्ली को मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि ये आपका एनसीआर का क्षेत्र आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जो दिल्ली के अंदर आते हैं, उत्तराखंड के भी कुछ हैं, पंजाब के भी है, राजस्थान के भी है, एमपी के भी है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको नेशनल कैपिटल रीजन भी बोला जाता है। तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी हो जाती है, तो आपको पता ही होगी। पश्चिमी क्षेत्र में है जो आप देख सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सारे आते हैं आपके पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र जो है आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये दक्षिणी क्षेत्र का मतलब ये नहीं है पूरा यहाँ से हम इस तरीके से काउंट करेंगे इसको। ठीक है, यही हमारे तटवर्ती राज्य भी होते हैं। कुल तटवर्ती राज्य हमारे कितने हैं? 9 है। ठीक है, फिर आता है इसमें पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः आपका मध्य प्रदेश आता है, पूर्वी क्षेत्र में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, फिर आता है पूर्वोत्तर का क्षेत्र, जिसमें हमारा सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मणिपुर है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। जो भारत के पूर्ववर्ती राज्य हैं जितने भी, यहां से आपके असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनको हम 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, पूर्व की 7 बहनें, क्योंकि इसमें हमारे 7 राज्य पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई होगी। अब इसके अनुसार हम देखें कि भारत का जो मानक समय रेखा है, यूपी पैट के पेपर में, परसों के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि मानक समय रेखा हमसे पूछी जाएगी। तो वैसे तो हम देखें कि जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर,
ग्लोब के बारे में अभी हमने नहीं बताया है, जब हम एशिया को पढ़ेंगे तब हम आपको ग्लोब में बताएंगे कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ग्लोब में जो हमारा भारत पड़ता है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। ग्लोब पर जो एशिया की स्थिति के लिए रेखा बताई जाती है वो है 180 डिग्री, ठीक है। और जो भारत हमारा स्थित है वो है हमारा कर्क रेखा पर, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में, ठीक है। तो कर्क रेखा को हमने यहाँ पर एक दर्शाया, देख सकते हैं आप। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो उसमें हमने लिखा है आपका 8 राज्य। कर्क रेखा 8 राज्य, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये कर्क रेखा और बाकी जो चीजें हैं उसको हम अलग आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। तो भारत का मानक समय रेखा जो डिग्री के अनुसार है वो है आपका 82.5 डिग्री, और जो समय के अनुसार है वो आपका है 5:30 बजे, 5:30। इसको हम मानक समय रेखा बोलते हैं। जीएमटी का है आपका मतलब होता है ग्रीन विच मीन टाइम, ठीक है। एक सेट में शिफ्ट सेकंड में, सुबह जो 15 तारीख को दोनों पेपर हुए थे उसमें पूछा था कि मानक समय बताएं क्या है, तो ये सीधा पूछा था 5/1/2 भारत का मानक समय है। सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि जीएमटी का फुल फॉर्म बताओ, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह का नाम है जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, क्योंकि पूरे विश्व का जो समय का निर्धारण होता है वो इसी स्थान से होता है, ठीक है। 82.5 हो गया। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि कितने डिग्री चलने पर कितना मिनट हमारा काउंट होता है, वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के अंतर में जो किलोमीटर का अंतर होता है वो होता है 11.3 किलोमीटर। यदि हम दो देशांतर रेखाओं के आगे पीछे चलेंगे, जैसे 82.5 ये हो गया, 82.5 के बाद 83 डिग्री, 84 डिग्री, 85 डिग्री, इसके अनुसार है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और वहीं पर अगर हम दो रेखाओं के बीच की दूरी पूछ लेगा तो 11.3 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में नॉलेज हो गई, इन सब चीजों को हम अलग से काउंट करेंगे। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भारत के विषय में हमें सब कुछ चीजें पता करनी थी। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहां पर है, ठीक है। तो सिक्किम, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड और आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्य हो जाते हैं। दक्षिण के राज्य कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। हमने सबके शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, ठीक है। उत्तर के जो राज्य हो जाते हैं आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पश्चिम के राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश कहलाता है। पूर्वी क्षेत्र जो कहलाता है वो उत्तर प्रदेश भी कहलाता है और बिहार भी कहलाता है। ये थोड़ा उत्तर प्रदेश तीनों कैटेगरी में आता है, उत्तर में भी आएगा, पूर्व में भी आएगा, पश्चिम में भी आएगा, दक्षिण में भी आएगा, ठीक है। इसकी स्थिति इस तरीके से है। तो ये आपके राज्यों की स्थिति हो गई। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, जो जो मैं चीजें बोल रहा हूं उनको काउंट करके लिखें, एक पेज में लिखने की कोशिश करें, ज्यादा उसको बढ़ाएं मत, ठीक है। अब आते हैं कि कुल पड़ोसी देश कितने हैं भारत के, तो 7 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। पाकिस्तान यहाँ हो जाता है, नेपाल हो जाता है, भूटान है आपका, ठीक है, फिर आपका बांग्लादेश है, म्यांमार पड़ जाता है यहाँ पर। तो ये आपके सारे पड़ोसी देश, अगर पूछा जाए भारत के कुल पड़ोसी देश 7 हैं। विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या साझा करता है, तो 17.5%, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में भारत का भौगोलिक स्थिति मतलब क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ठीक है। ये हमने लिख रखा है 7th इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लैंड, मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल की स्थिति के स्थान 7वां। अब आते हैं यहां पर कि सबसे दक्षिणम बिंदु को क्या बोलते हैं, जो सबसे दक्षिण का बिंदु है उसको क्या बोलेंगे हमारे मैप पर, तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जिसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं। यहां पर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, आपका नीचे दिख रहा होगा मैप में आपको। उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, जो आपका उत्तरी बिंदु यहां पर हो जाएगा। पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, किबुथु, किबुथु हमारा अरुणाचल प्रदेश में किबुथु, जिसको हम उत्तरी पॉइंट बोलते हैं। पश्चिमी पॉइंट बोलते हैं बिहार मोती, जो हमारा गुजरात में। कच्छ का रण जो गधों के लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए, वो भी हमारा गुजरात में है, ठीक है। अब आते हैं विदेशी सीमा साझा रूप में कि भारत
किन राज्यों के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, मतलब किस देश के साथ, कौन से विदेशी देश के साथ? तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किलोमीटर के आधार पर बांग्लादेश से, संख्या के आधार पर बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से। 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करते हैं, लेकिन सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से कितनी सीमा साझा करता है? 4097 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आपके सारे राज्य हो गए यहाँ पे। ठीक है, इतने आपको पता होना चाहिए। राजस्थान भी है यहाँ पे, राजस्थान भी काउंट करके देख लो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका जो सीमा साझा करते हैं वो आपका हो गया यहाँ पर। अब आ जाते हैं कि अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी मुख्य नदियां हैं जो भारत के उत्तर में बहती हैं और दक्षिण में बहती हैं, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपके लिए अलग लाएंगे। भारत की नदियां, ऐसा एक वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, उसमें फिर हम आपको अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें ये बना देंगे कि भारत का पठार बताएं, कौन कौन से पठार है भारत में, उसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग वीडियोज जो होंगे छोटे छोटे वो आपको मिल जाएंगे, जहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये वीडियो से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा वाला हो गया, कौन सा राज्य की स्थिति क्या है भारत के मैप पर, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मानक समय रेखा क्या है? 82.5। तो मानक समय रेखा निकलती कहां से, अगर ये पूछ लिया जाए तो इलाहाबाद के नैनी से, नैनी इलाहाबाद। 82.5 डिग्री मानक समय हमने बता ही दिया है। ठीक है, मानक समय रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, अगर ये भी आपसे पूछ ले तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला। यहां पर नीचे अगर यहां पर देखें तो यहां हमारा श्रीलंका होता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका है जो बंगाल की खाड़ी आती है, यहाँ पर आपका अरब सागर आता है। नीचे का जो पूरा एरिया है, इस साइड ज्यादा बढ़ जाएंगे तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर आ जाता है। इधर हमारा और नीचे बढ़ जाएंगे तो उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। भारत एक ऐसा अकेला राज्य देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इतनी चीजें आपको है जो मेन, इनको बेसिक बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें। अगर आप भूगोल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें हैं। ये भी अगर आपको पता नहीं है और भूगोल पढ़ना आप शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसको पढ़ाना बताना, इसी में अगर आप फंसे रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसको जैसे भी हो याद करके रट के कैसा भी काम चले, उसको आपको पता होने चाहिए कि किन राज्यों की क्या स्थिति है, कितनी रेखा, कौन सा राज्य, भौगोलिक स्थिति, कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कितनी तटवर्ती रेखा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है, जो भी चीजें हैं, हम अगली वीडियो में फिर से एक इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे, जिसमें हम आपको और अन्य चीजें जो हमारे भारत से संबंधित है वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लें और समझ लें। जैसा कि हमने यहाँ पे सारी चीजें लिख रखी हैं, कुल राज्य, केंद्र शासित जोन, जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या, पड़ोसी देश कितने हैं। ठीक है, जोन कितने हैं, तो कुल हमारे 6 जोन होते हैं, जोन भी हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। विदेशी सीमा साझा करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो अब आप बताएं कि आप अगला जो वीडियो चाह रहे हैं वो किस चीज पे चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो ज्योग्राफी में आप एशिया पढ़ना चाह रहे हैं, या नदियां पढ़ना चाह रहे हैं, हिमालय पढ़ना चाह रहे हैं, या आप मध्य उत्तर का मैदान, गंगा नदी के बारे में, जो भी चीजें आप पढ़ना चाह रहे हो ज्योग्राफी में, मतलब वो आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि ये वीडियो सर हमें चाहिए मैप के थ्रू, मानचित्र पर ही हम पढ़ाएंगे, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे, 10 से 15 वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, डेली एक वीडियो आपका आता रहेगा। तो 15-16 वीडियो में आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम थ्योरी की जो MCQ क्लासेस है वो आपको फिर समझ में आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं हो सके तो इसके नोट्स बनाते हुए चले तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।